हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन और राजनीति शास्त्र का दोस्तों। और उसमें टॉपिक है दोस्तों आज का हम लोग का नागरिकता। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। जो इससे पिछले वाले टॉपिक को नहीं किए अभी तक, मेरे चैनल पे जाके वो लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दोस्तों जस्ट इसी बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे को हम लोग दोस्तों खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, नागरिकता सिटीजनशिप दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे है, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है दोस्तों। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है दोस्तों। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से दोस्तों, बाय बर्थ। दूसरा वंश परंपरा से। उसके बाद दोस्तों पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से। और दोस्तों अगला है दोस्तों देशीकरण से, मतलब बाय नेचुरलाइजेशन। उसके बाद अर्जित भूमि के समावेशन द्वारा दोस्तों, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। और अगला है दोस्तों भारतीय नागरिकता का अंत दोस्तों 3 प्रकार से हो सकता है। एक है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर दोस्तों। दूसरा है नागरिकता त्यागने पर। और तीसरा है दोस्तों सरकार द्वारा वंचित करने पर। 3 तरह से आप लोग नागरिकता खत्म कर सकते हैं दोस्तों। और आगे दोस्तों अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 में है दोस्तों, अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। वो दोस्तों स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। अगर आप विदेशी हैं, 10 वर्ष अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आगे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के 1 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है दोस्तों। यह दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी बेस्ट पे हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अब हम लोग का, देखिए भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं दोस्तों। तो
किस भाग में दोस्तों? तो भाग 2 में दोस्तों। देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मित्रों, नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 2 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है दोस्तों, ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके दोस्तों। इसमें इसके अनुसार नहीं कर सकते, जन्म द्वारा कर सकते, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा हो सकता है। देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। एक है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रेशन द्वारा, 4 है देशीकरण द्वारा, 5 है किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2। देखिए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है दोस्तों, तो वह नागरिकता भारत का खो देगा दोस्तों। देखिए, भारत के नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है दोस्तों। एक में भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दिशा में, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? देखिए, जब सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश की नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता लोप नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी अदर देश के लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट दोस्तों, यही तो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अविश्वास मतलब अधिवास डोमिसाइल है दोस्तों। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार का कथन एक सही दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार दोस्तों विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। और है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 के क के अनुसार दोस्तों कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। इसे तो जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार दो कथन सही नहीं है। तीसरे में दोस्तों देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देखिए, नागरिकता धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अधिप्राप्त किया हो, यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभ्यक्त या अप्रतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ
विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो आदि। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन में दोस्तों इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए दोस्तों, ये अर्हता नहीं रखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह है दोस्तों। एक आवश्यक बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। 2 में भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। 4 में दोस्तों, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जैसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही, केवल एक सही है दोस्तों। देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के ए से लेकर 371 के आई अंतर्दिष्ट किए गए दोस्तों। सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए से लेकर 371 के आई में नागालैंड 371 ए, असम 371 के बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 के डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एस तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्दिष्ट किए गए हैं। अतः कथन 1 सत्य है दोस्तों। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 गलत। इस प्रकार उत्तर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी का सिद्धांत स्वीकार किया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। देखिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है दोस्तों? संसद दोस्तों, संसद। देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के 1 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम इतना के तहत दोस्तों पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भी भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे दोस्तों? तो 7 वर्ष। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है दोस्तों। इसमें नहीं दिया गया संसद को। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 11 दिसंबर 2019 को दोस्तों। देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का आज के इस चैप्टर का। देखिए बोल रहा नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को दोस्तों पारित हुआ। यह दोस्तों नागरिकता से संबंधित जितने सारे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग कंप्लीट किए दोस्तों। जिन लोगों को दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा वो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और किसी एक चैनल पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।